नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक मेरे दोस्त ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप जो है कानूनी सलाह भी दीजिए। तो आज एक कानूनी सलाह के रूप में मैं किराएदार और मकान मालिक के क्या राइट्स होते हैं, क्या उनके किराएनामा जो होता है उसको लीगलिटी करने के लिए हमें क्यों रजिस्ट्री करानी पड़ती है, उसको अगर रजिस्ट्री ना करें तो नोटरीज कैसे कराएं, 11 महीने का ही क्यों होता है, क्या किराएदार मकान मालिक हो सकता है, इन सारे पहलुओं पर आज हम पूरी कानूनी रूप से बात करेंगे और इसके में आपको इस विषय में आप सभी को अवेयरनेस किया जाएगा। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किराएनामा होता क्या है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि किराएनामा मकान मालिक और किराएदार के बीच का एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें मकान मालिक एक शर्त लिख कर देता है कि ये शर्त है और किराएदार को उस शर्त को जो है पालन करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। उसे हम किराएनामा कहते हैं। अब किराएनामा क्यों बनाया जाता है, सवाल ये है। सवाल किराएनामे को लेकर के है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें मकान मालिक के हित जो होते हैं और एक अपने को सुरक्षित करने के लिए मकान मालिक को इसको एक्सिक्यूट करना चाहिए। एंड इससे ये पता चलता है कि जो किराए के घर में आपके किराए में आना चाहता है, मकान मालिक के किराए में आना चाहता है वो व्यक्ति, उसका डॉक्यूमेंट क्या है, वो कहाँ से आया है, क्या उसका पर्पस है यहाँ रहने का, और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लब करके उसका आधार कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ वो कहाँ का है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और एक 500 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर को लेकर के उन सब को नोटराइज कराया जाता है। नोटराइज अगर करा देते हैं आप तो उसकी लीगल वैलिडिटी बढ़ जाती है, उसका एक साक्ष्य हो जाता है और इस साक्ष्य को लेकर के ही उसकी कानूनी वैधता बढ़ जाती है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो। और किराएदार भी इससे सुरक्षित हो जाता है और मकान मालिक भी सुरक्षित हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि किराया जो होता है, किराए का एक्ट जो है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे कि मेरे पास अभी जो ये कानून की किताब है, बेयर एक्ट है, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001, द राजस्थान रेंट एंड कंट्रोल एक्ट। तो ये राजस्थान के लिए है। ऐसे ही अलग अलग स्टेटों में अलग अलग होता है। जैसे हमारे बिहार में जो है बिहार बिल्डिंग लीज रेंट एंड इविक्शन कंट्रोल एक्ट 1982 करके एक कानून है, उसके द्वारा गवर्न किया जाता है किराएदार और मकान मालिक के झगड़े को। ठीक है, उसमें जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होती है हमारे बिहार में, एडीएम और डीएम और एसडीओ जैसे अधिकारी होते हैं। अगर इनको प्रॉब्लम होती है किराएदार या मकान मालिक को तो वो वहाँ पे रिड्रेसल के रूप में जाते हैं। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि किराएदार को लेकर क्यों उस रिड्रेसल में किराएदार जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर कोई आप किराए में कोई आपके घर में रहने आया, आप उससे पगड़ी मांगने लगे या बेतहासाब आप मतलब रेंट मांगने लगे उससे, या उससे अलग तरीके का पैसा वसूलते हैं, तो फिर लोग जो है ये रेंट अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं। अब हम दूसरे सवाल पे आएंगे दोस्तों कि किरायानामा जो होता है वो कितने महीने का होता है। देखिए दोस्तों, किरायानामा जो होता है वो 11 महीने का होता है। 11 महीने के किरायानामा को नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे 500 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स पे अगर आप उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, नोटराइज करा देते हैं तो वो तो उसकी लीगल वैलिडिटी है। अब क्यों कराया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एक कानून है, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसके सेक्शन 17 में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर उसको जैसे आप वसीयत लिखवा रहे हैं या किसी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उसको इस सेक्शन 17 में रजिस्टर कराना होता है रजिस्ट्री ऑफिस में। उसी तरह से दुनिया के किसी कानून, भारत के किसी कानून में एक टाइम पीरियड नहीं दिया गया है रेंट के लेकर के 11 महीने का होना चाहिए कि 11 साल का होना चाहिए, 10 साल का होना चाहिए। उसमें नटसेल में ये है कि 11 महीने का होता है। नोटराइज करा लीजिए पब्लिक नोटरी से। अगर आप 10 साल का बना लिए हैं तो उसके लिए आपको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अनुसार उसको रजिस्ट्री कराना होगा। लेकिन इन सारी झमेलों से बचने के लिए
मकान मालिक और किराएदार करते क्या है, उसको नोटराइज करा देते हैं। और वकील जो है ये भी गलत काम एक करते ये हैं कि वो उसको नोटराइज करा देते हैं, 10 साल को लेकर के नोटराइज करा देते हैं। वो सरासर गलत है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है कोर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो। मैं आप सभी को एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने सुना होगा कि कोई भी जो किराएदार जो है मकान मालिक नहीं हो सकता है। लोग बोलते हैं कि अगर किराए में रहेगा तो मकान मालिक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, कभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किराएदार अगर उसके लिए अगर जाएंगे तो हमारे भारत में जो कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट, आपको ये दिख रही होगी मेरे पास है, इसके सेक्शन 116 जो पढ़ेंगे, रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर इस इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 8 के सेक्शन 116 में आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टॉपेल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंस पर्सन इन पोजीशन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट। एक बार किराएदार आप हैं तो हमेशा किराएदार ही रहिएगा, आप कभी मकान मालिक नहीं हो सकते हैं। यही मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इसके सेक्शन 116 में इंडियन एविडेंस एक्ट के पढ़ेंगे तो आपको जो है किराएदार कभी मकान मालिक नहीं हो सकता है। हाँ, वो मकान मालिक हो सकता है कब? अगर वो आपके मकान में से बाहर निकल गया और उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल गए जिससे कि वो पता चलता हो कि उसकी किसी पीढ़ी में ये मकान जो है उसकी थी और उसको इस चीज़ का मालूम नहीं है, तो उससे पहले उसको वो घर छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के सिविल कोर्ट जाकर के एक सिविल सूट ले आएगा, तब जाकर के वो उस पर केस कर सकता है। अन्यथा कभी भी कोई किराएदार जो है वो मकान मालिक नहीं हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। और भी कोई अगर लीगल वीडियोस आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमको इस कानून पे हमें एनालाइज करें, तो मैं जरूर ही करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।